Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about menopause, which is related to female reproductive system. So let's discuss about menopause. First of all, definition of menopause. Menopause is described as the physiologic cessation of menses due to reduced production of estrogen hormone by ovaries. In India, it may occur between the ages of 40 to 50 years. The follicles in ovaries stop producing ova. मीनोपॉज में फिजियोलॉजिकल केजेशन हो जाता है मेंसेस का। इसमें ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मेंसेस का केजेशन हो जाता है, मीन्स कि मेंस स्टॉप हो जाता है। और ये इंडियन वुमेन्स में 40 to 50 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है। और इसमें ओवरीज के फॉलिकल ओवा भी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देते हैं। जब ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देती है, उसकी वजह से मेंसेस का केजेशन हो जाता है, मीन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और ये इंडियन वुमेन में 40 to 50 ईयर्स में देखने को मिलता है। और इसमें ओवरीज के फॉलिकल ओवर प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इटियोलॉजी विच कैन कॉज मेनोपॉज। कैजेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन। ओवेरियन फंक्शन स्टॉप होने की वजह से मेनोपॉज हो सकता है। सेकेंड वन इज द डिक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बाय द ओवरी। जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ओवरी के थ्रू कम हो जाता है, उसकी वजह से मेनोपॉज हो सकता है। थर्ड वन इज अ हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ अ यूट्रस, उसकी वजह से मेनोपॉज हो सकता है। दीज आर द इटियोलॉजी विच कैन कॉज मेनोपॉज। नाउ वी विल discuss about clinical manifestation. फर्स्ट इज एट्रोफी ऑफ वल्वा वेजाइना यूरेथ्रा। इसमें वल्वा वेजाइना यूरेथ्रा की एट्रोफी हो जाती है। डिस्पेरेनिया। डिस्पेरेनिया का मीनिंग होता है पेनफुल इंटरकोर्स। एंड द थर्ड वन इज अ ड्राइनेस, ब्लीडिंग, इचिंग, बर्निंग। डिसयूरिया मीन्स पेनफुल यूरिनेशन। थिनिंग ऑफ अ प्यूबिक हेयर, लॉस ऑफ लेबिया माइनोरम, डिक्रीज सिक्रेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। फोर्थ वन इज द डिक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्स। हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मीनिंग होता है इसमें सडन पेशेंट को वार्मथ फील होता है, स्पेशली उसके फेस, चेस्ट और नेक में फील होता है। और जब पेशेंट इसमें ब्लश करता है तो उसकी स्किन रेडिश कलर की दिखाई देती है। दैट इज अ हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस विद एनेक्सियस फीलिंग्स होती है पेशेंट को। इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी होती है पेशेंट को। एंजाइटी, मेमोरी लॉस, फेयर, डिप्रेशन, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं पेशेंट में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज। फर्स्ट इज द एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। Second one is a vaginal lubricants such as the Replans to decrease vaginal dryness and dyspareunia. Vaginal dryness and dyspareunia को डिक्रीज करने के लिए वेजाइनल लुब्रिकेंट पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज अ विटामिन ई एंड बी सप्लीमेंट्स टू डिक्रीज हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस को डिक्रीज करने के लिए विटामिन एंड बी सप्लीमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। फोर्थ वन इज अ कैल्शियम सप्लीमेंट्स टू प्रिवेंट बोन लॉस। बोन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। फिफ्थ वन इज अ डाइटरी सप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल सोया प्रोडक्ट्स, आइसोफ्लेवोनेस, गिंसेन, एविंग प्राइम रोज ऑयल पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। First is to encourage the patient to verbalize feeling of changes in his bodily function and appearance. पेशेंट को encourage करना है कि उसकी बॉडी फंक्शन और appearance में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उन्हें बताए। Second one is a convey feeling of acceptance and understanding. Third one is a if patient sexually active, tell her to remain sexually active. It will help in preserving vaginal elasticity. Instruct to use water-based lubricants during sexual intercourse to decrease dryness. Instruct patient to perform a Kegel exercise daily to strengthen vaginal and pelvic muscle. पेशेंट को केगल एक्सरसाइज डेली परफॉर्म करने के लिए कहना, इससे वेजाइनल एंड पेल्विक मसल को स्ट्रेंथ मिलेगी। Instruct to reduce unsafe activities and behavior or modify if appropriate to reduce the risk for falls. Encourage to take high calcium and biphosphonate diet and adequate intake of vitamin D. पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो हाई कैल्शियम एंड बायोफॉस्फोनेट डाइट ले
और विटामिन डी ले। प्रोवाइड इंकरेज फॉर बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए इंकरेज करना है। प्रोवाइड measures to take before bed time to assist with sleep, for example back massage, quiet to time to allow the mind to slow down, and carbohydrates such as crackers. Carbohydrates cause release of serotonin, neurotransmitter which induce sleep. पेशेंट को मेजर्स लेने के लिए बोलना है बेड टाइम पे, जैसे कि स्लीप से पहले बैक मसाज करना है, और पेशेंट कार्बोहाइड्रेट ले सकता है सच एज क्रैकर्स। कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो कि स्लीप को इंड्यूस करेगा। दिस इज ऑल अबाउट मेनोपॉज। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।